हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल निकालना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना। दोस्तों, वर्गमूल एवं घनमूल का हमने एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा तो दोस्तों जा करके उस वीडियो को पहले देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल का पार्ट 2, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी का दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और अगर दोस्तों आपका हमारा क्लास पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है, किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, उसका हमने बहुत ही अच्छा ट्रिक देखा था। आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम घनमूल का, किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है उसका आज हम ट्रिक जानेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक होगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम लास्ट में बहुत ही अच्छा ट्रिक देखने वाले हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, देखिए अंडर रूट में दिया है ये आपका, ये वर्गमूल में 30 का 10% धन वर्गमूल 30 का 40% माइनस वर्गमूल 30 का 90%, इसका मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका कहीं ना कहीं सीजी टेट में, सी टेट में और शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल कम टाइम में। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपके, अंडर रूट, यहाँ पर देखिए वर्गमूल में ये दिया है आपके 30 का 10%। देखिए बोध मास में हमने पढ़ा था कि का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा। ये हमने बोध मास रूल में पढ़ा था। तो देखिए वर्गमूल का वर्गमूल, इसको हमने एज इट इज कर दिया। उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों आपके, 30 का 10%। देखिए 30 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा 10%। तो देखिए 10% को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है। उसके बाद देखिए सभी को हमें उसी प्रकार से करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर भी ये आपके वर्गमूल 30 का मतलब ये 30 हो गया दोस्तों, का मतलब हो गया गुणा 40%, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 40/100। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस। उसके बाद ये फिर से आपका देखिए वर्गमूल दिया है 30 का 90%, मतलब ये 30 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों आपके 90/100। बस सिंपल सा हम इसको सॉल्व कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर से हमारे ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ भी हमारे दोस्तों 2 जीरो से ये हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों आपके अंडर रूट में ये 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बच गया, ये आपके 3 चौक 12, कितना बच गया दोस्तों, ये बच गया आपके 12। उसके बाद देखिए या तो चाहो तो दोस्तों इसको आप गुणा मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग, वर्ग और ये वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाता है। देखिए इसको मैं काट करके एक बार नीचे में फिर से लिख लेता हूँ। देखिए ये हो गया दोस्तों आपके अंडर रूट में 3। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है आपका देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ से आपके 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 2 जो है दोस्तों वो आपका अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर रूट में क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 3। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर बाहर कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए ये माइनस का माइनस, यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार 9 को दोस्तों हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का वर्ग और वो रहेगा दोस्तों अंडर रूट में, तो वर्ग और ये आपका वर्गमूल आपस में कट जाता है। क्यों कटता है दोस्तों, कैसे कटता है ये मैंने आपको पिछला क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 3 जो है रूट से बाहर आ गया, और ये अंदर में क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया आपका वर्गमूल 3। यहाँ पर देखिए आपके ये वर्गमूल 3 ये भी है, वर्गमूल 3 ये भी है, वर्गमूल 3 ये भी है। तीनों अंडर रूट अगर समान है तो यहाँ पर जो भी गणितीय संक्रिया होगा दोस्तों, चाहे वो जुड़ेगा चाहे वो घटेगा, उसको हमें आपस में या तो जोड़ देना है या फिर घटा देना है। जो भी गणितीय संक्रिया होगा दोस्तों उसको हमें आपस में कर देना है, अगर ये आपका अंडर रूट में समान है तो। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो देखिए 2 और ये 1 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 3 और ये वर्गमूल 3, माइनस का देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपके 3 वर्गमूल 3, ये भी आपके बच गए 3 वर्गमूल
3। देखिए 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँगा तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका प्लस में और ये है आपका माइनस में, दोनों कट के कितना हो गया, दोनों हो गया दोस्तों आपका 0। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बिल्कुल आसान से बनाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए किस में दिया दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए ये हमारा प्रश्न दिया दोस्तों। देखिए यदि यहाँ पर देखिए ये आपका ये अंडर रूट में दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, आपके वर्गमूल 1 - 1/169 बराबर 14/13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए ये किस प्रकार से दिया है, एक बार मैं आपके समझने के लिए प्रश्न को लिख लेता हूँ। देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी मैं प्रश्न को लिख रहा हूँ। देखिए क्या दिया ये दिया दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके 1 ये हो गया 169 बराबर में दिया दोस्तों ये 14/13। ये वैल्यू हमें दिया गया है, बस हमें सिंपल से इसको सॉल्व करना है और x का मान ले आना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल दिया है, इस वर्गमूल को अगर मैं बराबर की इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों इन दोनों के वर्ग में। वर्गमूल को अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका वर्ग। अगर वर्ग को अगर मैं बराबर के इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाता है दोस्तों आपका वर्गमूल। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपके ये हो गया दोस्तों ये हो गया 169 बराबर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल को मैं इधर अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 14 का वर्ग। 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपके 196 बटे में यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा दोस्तों ये 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, जो होता है दोस्तों आपके 169। ठीक है, देखिए सिंपल से हमने वर्गमूल को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया दोस्तों आपके 14 का वर्ग बटे में 13 का वर्ग। इसको मैंने डायरेक्ट एक स्टेप आगे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं मतलब बटे में 1 है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके 169। और यहाँ पर देखिए ये 169 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 169 और ये धन में x बराबर में ये कितना हो गया दोस्तों, ये बच गया आपके 196/169। अब उसके बाद देखिए अगर मैं इसको इस साइड देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, सिंपल से यहाँ पर हमें तिरिया गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, देखिए ये 169 धन x बराबर देखिए ये 169 इधर भाग हो रहा है, इधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 196/169 और ये इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 169। अब यहाँ पर देखिए 169 ये भी है, 169 ये भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इधर देखिए क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों आपका 196। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक से बराबर देखिए 169 इधर प्लस है, इधर अगर इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। मतलब ये 196 माइनस 169। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल गया, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो 196 से 169 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपके 7 और ये 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया दोस्तों आपके 27 जो कि हमारा हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपने क्लास 1 देखा है तो आप ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो दोस्तों, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो। देखिए इसमें हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये वर्गमूल को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या क्या है, ये हमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो अंक दिया गया है हमें, वे सभी अंक 5 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या। अब देखिए सभी का दोस्तों हम वर्गमूल निकालेंगे, इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी या फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, वो कौन सी हो जाएंगी जो आपका पूर्ण वर्ग है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया यहाँ पर से 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 99999। ठीक, कितना हो गया दोस्तों, ये 99,999। ये दोस्तों आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से।
और लास्ट में जो भी शेष फल आपका बचेगा उसको या तो हम घटा देंगे या फिर जो भी शेष फल कम पड़ते रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, बस यही ट्रिक होता है दोस्तों। कभी भी आपको एक देखिए यहाँ पर क्या दिया, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। कभी भी अगर आपको सबसे बड़ी पूछ दिया जाए, कभी भी आपको सबसे छोटी पूछ दिया जाए, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि उसको हम भाग विधि से निकालते हैं। लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचा रहता है दोस्तों, लास्ट में जो भी रिमाइंडर आता है उसमें या तो हमें जोड़ना रहता है या फिर घटाना रहता है, वही हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। तो देखिए इसको हम भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले काम, हम इसका दो दो से पेयर बनाते हैं। देखिए ये हमारे एक पेयर और ये दूसरा पेयर। यहाँ पर ये कितना बच गया दोस्तों, देखिए 3 तिया 9, कितना आ गया ये आपके 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इस 3 को हमें इधर जोड़ना रहता है। तो ये 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 6। सिंपल सा हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से, जो मैंने आपको पिछला क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। देखिए 9 और ये 9 क्या हो गया दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने 99 को नीचे उतार दिया, ये हो गया दोस्तों 99 को हमने नीचे उतार दिया। अब देखिए 6 के सामने हम ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पहले 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से अगर 2 लिखता हूँ तो ये 62 गुणित 2 हो जाएगा, जो कि 99 से ज़्यादा आएगा। तो मैं 1 ही लिखता हूँ तो यहाँ पर से 61 एकम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 61 ही आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके 8 और ये 3 38। अब यहाँ पर हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, ये 99 जो बच गए उसको हमें पेयर के साथ नीचे उतारना है। ठीक है, पेयर के साथ नीचे उतारना है। अब देखिए इसके राइट साइड का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके राइट साइड का काम इस एक को हमें जोड़ देना होता है। तो ये 61 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 62। अब देखिए 62 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ जिसका मैं उसी के साथ गुणा करने पर देखिए इकाई में 9 आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका ये परफेक्ट 9 नहीं आएगा, क्योंकि हमारी ये परफेक्ट जो है ये वर्गमूल नहीं है। ठीक है, हमें परफेक्ट वर्गमूल फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा संख्या लिखें जिसका उसी के साथ गुणा करने पर इसके आसपास का वैल्यू जस्ट इससे कम वाला वैल्यू आ जाए। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके 626। और ये गुणा में अगर मैं 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 छक्के 36 और ये 3 6 दूने 12 और ये कितना हो गया दोस्तों 3 15 के 5 बचा 1 और ये 6 छक्का 36 और ये कितना हो गया, ये 37। 3756 कितना आ गया दोस्तों आपके 3756। देखिए सिंपल सा अगर मैं इसको घटा दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 3, ये हो गया दोस्तों आपके 4, 8 में से 7 जाएगा दोस्तों 1 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया दोस्तों, 143, जो कि आपका 626 से छोटा हो चुका है। मतलब ये आपका आगे सॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया था 99,999। ठीक है, इसमें अगर मैं 143 को घटा दूँ, देखिए ये जो आपके 143 है दोस्तों, इसको अगर मैं इस संख्या से घटा दूँ तो जो भी संख्या मिलेगा दोस्तों वो संख्या आपका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखिए इसमें से 143 को घटा देता हूँ, देखिए संख्या क्या है दोस्तों हमारे पास है 99,999। अगर मैं इसमें से 143 को माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 6, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 और ये 9 और ये 9। मतलब दोस्तों ये जो संख्या है 99,856, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 99,856। देखिए किस में दिया गया दोस्तों, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कौन सी है, इस प्रकार से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी का हम इसी प्रकार से भाग विधि से निकालेंगे। जो भी आएगा दोस्तों उसको हमें जोड़ना रहेगा। छोटी संख्या पूछेगा तो उसमें हमें जोड़ना रहेगा, बड़ी संख्या पूछेगा दोस्तों तो उसमें हमें घटाना रहेगा। जैसे कि देखिए लास्ट में जो रिमाइंडर आया उसको हमने इस बड़ी संख्या से घटा दिया, जो आएगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है। देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में इसको घटाना ही होगा अगर बड़ी संख्या बोला है तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा फिर से उसी प्रकार से प्रश्न आ गया कि 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये दोस्तों आपके सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है, साथ ही साथ एजीडीओ 2018 में भी पूछा गया। ठीक है, यही प्रश्न 2 बार पूछा गया है।
मतलब हम जो भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसीलिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हमें ठीक उसी प्रकार से बनाना है। देखिए हम कैसे बनाएंगे, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या बोला दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 9,999। ये हो गया दोस्तों 9,999। इसका भी आप भाग विधि से उसी प्रकार से निकालिए। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, दो दो का पेयर, ये एक पेयर और ये दो पेयर। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 9 निया 81। 99 से जस्ट छोटा वाला वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 निया 81। देखिए अगर मैं 99 से 81 को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 1 गया तो दोस्तों ये हो गया 8। 9 में से 8 गया तो ये हो गया दोस्तों आपका 1। ठीक इसी प्रकार इधर हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ ला के जोड़ देते हैं, तो ये 9 और ये 9 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपके 18। दोनों साइड का हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है दोस्तों, हमारा अगला काम हो जाता है जो भी संख्या बचा रहता है उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए 99 को अगर मैं पेयर के साथ नीचे उतारूंगा तो ये हो गया दोस्तों 1899। कितना हो गया टोटल आपके, 1899। अब देखिए दोस्तों 18 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं तो जिसका उसी के साथ गुणा करने पर इसके आसपास का कोई सा वैल्यू आ जाए। ठीक है, इससे जस्ट कम वाला। तो देखिए अगर मैं इसके सामने 9 ही लिख देता हूँ क्योंकि ये 1899 काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ये देखिए ये हो गया दोस्तों आपके 189। 189 का अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 9 81 कहिए कि हमारा 8, ये 9 8 72 में 8 में जोड़ूंगा तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये 0। ठीक है, फिर से आपका ये फिर से कितना हो जाएगा, 9 1 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपका टोटल 1701। कितना आ गया दोस्तों आपके, 1701। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 9 बार तक गुणा करने पर ही आपके 1701 आ गया, मतलब इससे छोटी संख्या है। ये हो गया दोस्तों 1701। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से 1 गया तो ये हो गया दोस्तों आपके 8, ये आपका 9 ही हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये कैंसिल हो गया। मतलब कितना आ गया, देखिए कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 198। 198 हमारे पास रिमाइंडर बचा। मतलब जो 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसमें हमें 198 को माइनस कर देना है। तो हमें जो संख्या मिलेगी दोस्तों वो हो जाएगी आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा तो ये हमारे 1 हो गया, 9 से 9 गया तो ये हमारा 0 बच गया, 9 से 1 गया तो ये हमारे फिर से 8 बच गए दोस्तों। उसके बाद ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा 9,801, जो कि हमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। कहने का मतलब दोस्तों 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो कौन सी संख्या है, वो है दोस्तों आपके 9,801। आप चाहो तो 9,801 का आप चाहो तो 9,801 को भाग विधि से ही इसका पूर्ण वर्ग निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट रूप से कटेगा, मतलब लास्ट में आपके इस प्रकार से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, वही होता है दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार से हमारा ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक कक्षा के छात्रों ने 3,969 रुपये की राशि दान में दी। यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये हमें पूछा गया है। देखिए इस यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है दोस्तों, यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। देखिए मान लेते हैं हम छात्रों की संख्या है x, अगर हम छात्रों की संख्या को हम एक से मान लेते हैं और प्रत्येक छात्र ने, देखिए प्रत्येक छात्र ने क्या बोला है दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए। मान लीजिए प्रत्येक छात्र ने 100 रुपये ही दिए क्योंकि इसके बराबर ही हमें रुपए दिया गया, इस प्रकार से बोल रहा है प्रश्न में। देखिए यदि प्रत्येक छात्र की संख्या ने क्या बोला, यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए ही दिए, कुल छात्रों को हमने माना है x, और क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक छात्र ने कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए ही दिए। ठीक है, मतलब कुल छात्रों ने 100 रुपये ही दिए। अगर हम कुल संख्या हम x मान लेते हैं तो कुल छात्रों ने 100 रुपये ही दिए, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कुल रुपए कितना हो जाएगा, कुल रुपए, तो कुल रुपए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके x इंटू एक्स।
ठीक है। कुल रुपए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स। और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कुल रुपए। देखिए हम निकाल रहे हैं कुल रुपए, कुल छात्र, प्रत्येक छात्र जो है अपने स्टूडेंट के बराबर ही रुपए दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए कुल रुपए कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका x इंटू एक्स। और देखिए छात्र ने कुल कितने रुपए दान में दिए, तो कुल 3,969 रुपये दान में दिए, 3,969 रुपये दान में दिए। बस इतना ही प्रश्न बोल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया। देखिए जो शाब्दिक क्वेश्चन जो दिया रहता है दोस्तों, जो शब्दों में दिया रहता है, उसको हमें समझ करके उसको हमें संख्या के रूप में लाना होता है। बस इतना ही काम अगर आपने कर लिया तो आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपके एक्स स्क्वायर बराबर में, ये हो गया दोस्तों आपके 3969। मतलब यहाँ पर ये एक से बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ग को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये वर्गमूल में। मतलब यहाँ पर देखिए वर्गमूल ये हो जाएगा दोस्तों 3,969। मतलब 3,969 किसका वर्ग है, देखिए आपको चार ऑप्शन भी दिया गया है, इन चारों में से किसी एक का वर्ग होगा आपका ये 3,969। तो यहाँ पर देखिए 9 किसके किसकी इकाई अंग में आता है, 3 × 9 आता है भाई, 7×7 इसके भी इकाई में भी आता है, 3 × 9 इसके इकाई में भी हमारा आता है, 9×9 81 इसकी इकाई में 9 नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब सिंपल सा आप चाहो तो इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लो, ठीक है, या फिर इसका जो है दोस्तों वर्ग मेथड से, मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, वर्ग निकालने का बहुत ही आसान सा ट्रिक, उस मेथड से आप इन तीनों ऑप्शन से बना करके भी देख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से इसको हम आप चाहो तो किसी भी मेथड से बना सकते हो। देखिए हम चाहे तो दोस्तों सभी ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया देखिए, ये आपका देखिए 6×6 = 36, 36 के आसपास का ही वर्ग हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये 3×9, 3×9 के आसपास का वर्ग दिख रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे 63 है, अगर मैं 63 का वर्ग निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6×6 ये हो गया आपका ये 36, 3×3 हो गया दोस्तों ये आपका 9, 6×3 18, 18×2 36, इसको मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखिए, ये हो गया हमारे ये 9×9, ये 6×6, और ये 6 और ये 3 9, और ये 3×9, ठीक है, 3,969 हमारा आ गया। मतलब वर्गमूल 3,969 ये किसका वर्ग होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 63 का वर्ग। 63 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 63 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, कुल संख्या है आपका ये 63, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न भी आपको सीजी टेट में दो बार पूछा गया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, आपके वर्गमूल 12.25, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है, उसी प्रकार से हम बनाएंगे। या फिर दोस्तों इसको देखिए, इसको बनाने का एक और तरीका होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल सा हमें 12.25 कितना दिया दोस्तों, ये 12.25। देखिए इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका, देखिए ये हो जाएगा आपके 1225, ये हो जाएगा दोस्तों 1225, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये दशमलव की जगह में एक, इसके बाद दो संख्या है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बार 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा 12.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1225 बटे में 100। अब इस प्रकार से अगर हमारा आंसर आता है, ठीक है, वैसे तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए 100 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 10 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार 1225 का अगर हम चाहें तो, अगर देखिए ये किसका वर्ग होता है हमें नहीं पता, तो हम चाहते हैं इसका वर्गमूल मेथड से हम निकाल करके भी देख सकते हैं। या फिर दोस्तों ये आपका 1225 ये किसका वर्ग होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 का वर्ग। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से निकाल के भी देख सकते हो 1225, ठीक है। इसका भाग विधि से निकाल लो। देखिए हमारे एक पेयर दो पेयर, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3×3 = 9, ये हो गया आपके 3×3 = 9, यहाँ पर हमने ये 3 को जोड़ दिया, ये हो गया दोस्तों 3 और ये 3 6। यहाँ पर देखिए 12 से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच गया आपके 3 और ये 225, ठीक है, 25 का हमने नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 5, मतलब ये हो जाएगा 65 × 5, 5 × 5 = 25 की 5 हाथ से ले 2, 6 × 5 = 30 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 32, ठीक है। मतलब 65 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 325, ये आपस में कट गया। कहने का मतलब दोस्तों ये 1225 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 35 का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 35 का वर्ग। और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 100 है, 100 ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 10 का वर्ग, और ये अंडर रूट में।
यहाँ से ये वर्ग और ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाएंगे। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 35/10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35/10 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3.5, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कहाँ पर दिया है हमारे, ये ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3.5। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, या फिर दोस्तों 12.25, इसका आप चाहो तो डायरेक्ट वर्गमूल मेथड से इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना था। देखिए अगर हम 12.25 का ही अगर हम भाग विधि से निकालते, हमें ये सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 12.25 है, ये हो गया दोस्तों 12.25। सिंपल से 3 बार में गया, उसके बाद यहाँ पर हमारा लग जाएगा दोस्तों दशमलव, 3.5, यहीं से हमारा आंसर निकल गया। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो। मैंने आपको दो मेथड बता दिया ऐसे प्रश्नों को बनाने का। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से क्या घटाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए सभी को हम घटा घटा करके देखेंगे तो उसमें हमारा देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसका भी मैंने आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने का मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया था। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, ये दिया है आपका 5,49,162। इसका हम निकालते हैं दोस्तों भाग विधि से, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। अब देखिए ये तो आपका कंप्लीट वर्गमूल होगा नहीं, क्योंकि हमें इसमें कुछ ना कुछ इन चारों में से कोई सा एक नंबर घटाना पड़ेगा, तभी ये एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनेगा। कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा उसी को अभी हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम है दोस्तों, हम दो का पेयर बनाएंगे, ये 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। 54 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7×7 = 49। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 7×7 = 49। पहला काम दोस्तों हम इस 7 को जोड़ देंगे, ये हो गया दोस्तों आपके 14। यहाँ से 54 में से अगर मैं 49 को माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आपके 5। देखिए अब पेयर के साथ हम नीचे उतारेंगे सिर्फ एक पेयर को, तो यहाँ पर से 91 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों 591। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ, अगर मैं इसके सामने 4 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 144 × 4। 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 1 17 7 बचा 1, 4 एकम 4 और ये 5। कितना आ गया दोस्तों, ये 576। कितना आ गया दोस्तों 576। कितने बार में आया है दोस्तों, 4 बार में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देते हैं। तो 144 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों ये 148। अब 591 में से मैं 576 को माइनस कर देता हूँ दोस्तों, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो गया दोस्तों हमारे 5, ये हासिल गई 1 और ये 9 में से 8 गया तो दोस्तों ये 1, ये तो आपका कट जाएगा। यहाँ पर बच गया दोस्तों 15। फिर से हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए 62 हमारे पास पेयर में बच गया, ये हो गया दोस्तों 1562। अब 148 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं, तो इसके सामने मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर इसके सामने मैं 1 भी लिखता हूं तो ये 1481 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये 1481 × 2 मतलब इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो हमारे एक बार में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे 1481। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो देखिए अगर मैं इसको सिंपल सा घटा लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर से 16 में से 8 गया तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर से ये हमारा ये कट गया पूरा का पूरा, ये भी हमारा पूरा का पूरा कट गया। कहने का मतलब दोस्तों ये 5,49,162 में से अगर मैं देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया दोस्तों ये आपका 81। ठीक है, 81 एक्स्ट्रा आ गया, ये आपका रिमाइंडर बच गया। मतलब यहाँ से आपका ये प्रश्न दोस्तों आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, बिना दशमलव लगाए यहाँ से हमारा ये प्रश्न आगे सॉल्व होगा नहीं, मतलब यही रिमाइंडर है। ठीक है, यही हमारे बीच में रोड़ा के रूप में काम कर रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने में। तो इसमें से अगर मैं इस 81 को ही हटा दूं तो जो भी नंबर रहेगा दोस्तों वो आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए। तो इस संख्या में हम कम से कम 81 को अगर हम घटा दें, 81 को अगर हम घटा दें तो जो भी संख्या मिलेगा दोस्तों वो हमारा एक पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, उसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या फिर सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती में। शिक्षक भर्ती साथ ही साथ सहायक शिक्षक भर्ती दोनों में, ठीक है। सीजी टेट में भी ये प्रश्न आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से ऐसे प्रश्नों को आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, ये वर्गमूल एक धन, फिर से ये आपका वर्गमूल एक धन 5/4 का सन्निकट मान है। देखिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछे दोस्तों, इसके सन्निकट मान मतलब इसके आसपास का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम दोस्तों डायरेक्ट इसको देखिए हम राइट साइड से बनाते चलेंगे ऐसे प्रश्न को। कभी भी आपको ये अंडर रूट के अंदर में और अंडर रूट, उसके अंदर में और अंडर रूट दिया है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 में। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप जा करके उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा, तभी आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने में आसानी होगी। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये छोटा वाला को बनाइए। देखिए क्या दिया है यहाँ से, देखिए अगर एक बार मैं आपको लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों ये एक धन, यहाँ से देखिए दोस्तों ये एक धन 5/4, ये है दोस्तों हमारे एक धन 5/4। अब एक धन 5/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 धन 5, मतलब ये 5 4 9/4। यहाँ से देखिए दोस्तों ये 9/4, 9/4 को हम और क्या लिख सकते हैं, 9/4 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ये 3 का वर्ग और बटे ये 2 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इतने को सॉल्व करने पर, देखिए इतना को सॉल्व करने पर ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया 3 का वर्ग और ये बटे में 2 का वर्ग। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया एक धन, यहाँ से देखिए 3 का वर्ग और ये बटे में दोस्तों 2 का वर्ग। यहाँ से मैंने आपको बताया था दोस्तों ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, मतलब इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एक धन 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एक धन 3/2, ठीक है। ये आपका ये वर्ग, दोनों का वर्ग कॉमन निकाल के ये हम वर्गमूल को काट सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एक धन 3/2 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा नीचे में ये बच गया दोस्तों 2, ये हो गया दोस्तों 2 एकम 2 धन 3, कितना आ गया दोस्तों ये 3 और ये 2 5, ये आ गया दोस्तों 5/2। मतलब यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया दोस्तों, ये वर्गमूल में ये कितना आ गया दोस्तों, वर्गमूल में 5/2, 5/2, 5 का आधा ये कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 2.5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, मतलब यहाँ पर देखिए वर्गमूल में ये 2.5। अब सिंपल सा 2.5 का हमें वर्गमूल निकाल लेना है भाग विधि से। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ से मैं साइड में निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखिए ये 2.5 का अगर मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालूं तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2.5 हमेशा इसको हमें पेयर के रूप में रखना होता है। तो यहाँ से देखिए और हम जीरो भी बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमेशा हम पेयर के साथ ही बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ से देखिए अगर मैं एक पेयर जीरो बढ़ाता हूँ तो ये हमारा पेयर नहीं बढ़ रहा है, एक हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए हमें एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमारी एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। अब हमारा अगला काम क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों एक एकम एक, कितना हो गया दोस्तों एक एकम एक, एक को हमने जोड़ दिया, ये हमारा हो गया दोस्तों 2, 2 में से एक गया तो कितना आ गया दोस्तों हमारा ये एक बचा। दशमलव है तो हमने दशमलव को लगा दिया, हमारा पहला काम। देखिए अब उसके बाद 50 को मैं नीचे उतारूंगा तो ये हो गया दोस्तों ये 150। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 पंछे, कितना होता है दोस्तों 25 पंछे, ये हो जाता है आपका ये 125। कितना हो गया दोस्तों 25 पंछे 125। 5 को मैं फिर जोड़ दूंगा तो ये 25 और ये 5 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके 30। 150 में से 125 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 150 में से अगर मैं 25 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर से हमारे 2 जीरो है तो हम 2 जीरो को नीचे उतार देंगे पेयर के साथ, तो ये कितना हो गया दोस्तों 2500। मतलब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके सामने कौन सा संख्या लिखूँ तो यहाँ पर देखिए उसका उसी के साथ गुणा करने पर हमारे ये 2500 के आसपास का वैल्यू आ जाए, ठीक है क्या, क्योंकि ये 2500 पूरा आएगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही बोला गया है दोस्तों कि इसका सन्निकट मान निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें सन्निकट मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारे ये, अगर मैं 7 से गुणा करूँ
यहाँ सबसे पहले आप देखिए 1.5, 1.5 आप ऑप्शन को भी देखते चलिएगा। देखिए 1.5 किस में आया है, ये दिया दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यहीं से आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसको और आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे बना सकते हो। मतलब यहाँ पर ये 308 आ जाएगा, 308 और ये 8 जो भी आएगा दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप बना करके देख सकते हो। ठीक है, ये आपके 2464 के आसपास आएगा। कहने का मतलब दोस्तों ऐसे प्रश्न को देखिए, यहाँ पास हमारा देखिए कुछ कैलकुलेशन यहाँ पास हो गया है, उसके बाद इसमें भी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। तो देखिए कैलकुलेशन को हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन भी होता है दोस्तों, ऑप्शन को भी आप देखते चलिएगा। यहीं से देखिए हमारा आंसर मिल गया है 1.5 और कहीं भी नहीं दिया गया है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को लगा लेंगे, हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप विद इन सेकंड बना सकते हो। चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया दोस्तों, घन मूल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों पिछले क्लास में हमने वर्ग निकालने का ट्रिक सीखा था, वर्गमूल निकालने का ट्रिक सीखा था। अब हम देखते हैं दोस्तों घन मूल निकालने का बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए घन मूल हमें निकालना है। सिंपली दोस्तों घन मूल निकालने का ट्रिक बहुतों को पता नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों हमें निकालना है घन मूल। तो उसके लिए दोस्तों हमें सिंपल सा एक से लेके दोस्तों आपको 9 तक का घनमूल पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके दोस्तों 9 तक का घनमूल हमें पता होना चाहिए अगर आपको ऐसे प्रश्नों को बनाना है तो। वैसे भी दोस्तों 1 से लेके 9 तक का घनमूल आप सभी को पता ही होता है, नहीं भी होगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये, यहाँ पर ये 8 का, ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों। 8 का ये क्यूब हो गया और ये 9 का क्यूब हो गया। ठीक है, देखिए 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1। 2 का क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8। 3 का क्यूब ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 27। 4 का क्यूब ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 64। 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125। 6 का क्यूब हो जाता है दोस्तों आपके 216। 7 का क्यूब होता है दोस्तों ये होता है आपके ये हो जाएगा आपके 343। ठीक है, 8 का क्यूब होता है दोस्तों आपका ये 512। और 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपके 729। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखिए अब हमें अगला काम हमारा क्या क्या है, हम प्रश्नों को ही हम बनाना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा, देखिए पहला क्या दिया है दोस्तों, पहला हमें दिया है वर्गमूल में। देखिए ये सॉरी, ये तो हमारा वर्गमूल नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका ये क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका वर्गमूल नहीं है, ये है दोस्तों आपका घनमूल। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता उसका मतलब 2 होता है, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्गमूल। ये दिया दोस्तों हमारे घनमूल। देखिए कितना दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपके 79507। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बिल्कुल आसानी से समझते चलिएगा। देखिए इसमें आप एक चीज़ पॉइंट कीजिए दोस्तों, किसी के इकाई में भी देखिए कोई से भी हमने 1 से लेकर 9 तक का हमने घनमूल निकाला, यहाँ पर देखिए किसी का भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। यहाँ पर 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है। ठीक है, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसीलिए दोस्तों इसका घनमूल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपके घनमूल। देखिए यहाँ पर दिए दोस्तों आपके घनमूल 79507। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए किसके इकाई अंक में 7 आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक के किसके घनमूल में इकाई में 7 आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3 का क्यूब ऐसा है जिसके इकाई में हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, 3 का क्यूब ऐसा है जिसके इकाई अंक में हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो इसका देखिए यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 के क्यूब में इकाई में हमारा दोस्तों 7 आ रहा है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, इसका हम घनमूल निकालेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा पहला काम। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न के लास्ट 3 डिजिट को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो इसके लास्ट 3 डिजिट को हम इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से समझते चलेगा। उसके बाद हमारा क्या संख्या बच गया दोस्तों, ये बच गया आपका 79। ठीक है, अब देखिए 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, इसमें आप देखिए दोस्तों 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है दोस्तों, ये है आपका 64।
64 किसका क्यूब है? 64 है दोस्तों आपका 4 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4। बस यही हमारा आंसर है, हमें और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना ही दोस्तों हमें इसका एलसीएम निकालना है, ना ही इसका हमें कुछ भाग विधि मेथड कुछ लगाना है। ठीक है, ना ही इसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई गुणा करना है। एक बार और समझिएगा, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। देखिए 1 से लेके 9 तक का घनमूल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 1 से लेके 9 तक का घनमूल अगर आपको पता नहीं तो दोस्तों तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा पहला काम क्या है, देखिए इसके इकाई अंक में 7 है, तो किसके क्यूब में इकाई अंक में 7 आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 3 के क्यूब में इकाई अंक में 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी के इकाई अंक में अलग अलग संख्या आएगा हर बार। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि सभी के इकाई अंक में अलग अलग संख्या आ रहा है। इसीलिए दोस्तों घनमूल निकालने का ट्रिक बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक में ये जो है 7 किसके इकाई अंक में आ रहा है? 3 के क्यूब की इकाई अंक में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 3। उसके बाद चूँकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो हम 3 डिजिट को भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए ये 2 संख्या बचा दोस्तों आपके 79। 79 किसके क्यूब के आसपास आ रहा है? तो यहाँ पर 4 के क्यूब के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 79 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका 64। 64 किसका क्यूब है? ये है दोस्तों आपका 4 का क्यूब। तो ये इसको हमने लिख लिया 4। ये आ गया दोस्तों आपका 43। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। चलिए देखते हैं हमारा एक और प्रश्न। देखिए क्या दिया है ये घनमूल, ये दिया दोस्तों आपके -17576। इसको भी हमें उसी प्रकार से बनाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिया दोस्तों माइनस। ठीक है, तो देखिए माइनस का भी इसका क्यूब हम निकालेंगे। तो देखिए माइनस का अगर मैं क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस गुणित माइनस, मतलब माइनस का अगर मैं 3 बार गुणा करूँगा तो ये माइनस ही आएगा। कहने का मतलब दोस्तों जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा माइनस में। ठीक है, जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा माइनस में। ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट में जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा माइनस में। अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और इस प्रकार से अगर माइनस दिया रहता है तो उसमें हम आयोटा लगा देते हैं। ठीक है, आयोटा मतलब उसका कोई भी प्रमाणित मान नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने वर्गमूल वाले में देख लिया था। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दोस्तों क्यूब रूट में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा हमारा माइनस में। अब उसके बाद हमारा अगला काम क्या है, देखिए किसके क्यूब की इकाई अंक में 6 आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 6 के क्यूब की इकाई अंक में 6 आ रहा है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा दोस्तों उसका यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6। उसके बाद दूसरा काम क्या है दोस्तों, यहाँ से हम 3 डिजिट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कितना बच गया दोस्तों? 17। 17 से जस्ट छोटा वाला, ठीक है, 17 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना आ रहा है दोस्तों? 8। उसके बाद 3 का क्यूब कितना आ रहा है? 27। 27 ज़्यादा हो जाएगा 17 से, तो हम किसको लेंगे दोस्तों? 8। 8 किसका क्यूब है? ये है दोस्तों आपका 2 का क्यूब। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 26, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बिल्कुल ध्यान से इसी प्रकार से बनाइएगा। चलिए देखते हैं हम तीसरा वाला। देखिए तीसरा में क्या दिया है दोस्तों आपके क्यूब रूट में कितना दिया है दोस्तों? ये दिया आपके 681472। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए किसके क्यूब के यूनिट डिजिट में यहाँ पर 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 किस में आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है आपका 8। 8 के क्यूब के इकाई अंक में क्या आ रहा है दोस्तों? 2 आ रहा है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके इकाई अंक में क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला काम। उसके बाद देखिए हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, हम 3 डिजिट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कितना बच गया? 681। 681 से जस्ट छोटा वाला देखिए क्यूब कौन सा है? तो 681 से जस्ट छोटा देखिए कितना आ रहा है दोस्तों? 512, जो है दोस्तों आपका 8 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर और हमारा अगला संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 ही आ जाएगा। मतलब ये आपका ये क्यूब रूट में ये 681472 दिया है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 88 का क्यूब। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 88। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों घनमूल निकालना कितना आसान है। बस आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब पता होना चाहिए, फिर आप कितनी भी संख्या दिया हो दोस्तों उसका आप घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा।
और इन सभी क्लास का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए दोस्तों बिल्कुल फ्री में, तो आपको देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर के जुड़ जाइए, आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही वीडियो को दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।